देखिए अभी हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10th का 13.3 का 7वां सवाल, है ना। बिहार बोर्ड का क्लास 10th का 13.3 का 7वां सवाल। सवाल कह रहा है, देखिए नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करें। क्या करा निकालने के लिए? माध्यक भार, यानी माध्यक निकालेंगे, है ना। माध्यक, तो माध्यक निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सवाल दिया भार किलोग्राम में, तो हम बताए थे कुछ भी दिया रहा है, कुछ भी दिया रहेगा तो हम जो है क्लास लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्लास। तो पहला बॉक्स का क्लास लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास, है ना, वर्ग अंतराल। उसके बाद आपका विद्यार्थियों की संख्या दिया है जिसको हम लोग क्या मानते हैं? एफ। क्या लिख लेते हैं? एफ। तो पहले क्लास क्या दिया है लिख लेंगे, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, है ना। उसके बाद एफ दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए हम बताए थे जब भी माध्यक निकालना होता है तो क्या करते हैं? माध्यक निकालना होता है तो ये तो हम कहाँ से उतारे? सवाले दिया हुआ है, क्लास है, विद्यार्थियों की संख्या और भार किलोग्राम में। तो हम बोले तो कुछ भी रहे क्लास लिख लेना आपने। अब जो देखेंगे ये एफ है, बारंबारता है 2, 3, 8, 6, 6, 3। हम कैसे पहचानते हैं सबसे पहले कि कौन एफ है कौन सी एफ है? तो हम आपको बताए थे पिछले सवाल में भी कि जब देखो ये 2 है ये 3 है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जब क्रम बढ़े और घटे, जब क्रम बढ़े और घटे तो समझ लेना ये एफ है। जब क्रम बढ़े और घटे तो समझ लेना क्या है? एफ है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा माध्यक निकालने के लिए? सीएफ, है ना, यानी संचय बारंबारता जिसको हिंदी में कहते हैं। सीएफ निकालेंगे तो सीएफ कैसे निकालेंगे? तो जोड़कर, आप लोग में बोलेगा जोड़कर। तो सीएफ जोड़कर निकालना है तो 2, अब 2 में 3 जोड़ो कितना होगा? 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सीएफ निकल गया। अब एफ को पहले जोड़ लेंगे, 3, 2, 5, 8, 5, 13, 6, 19, 6, 25, 3, 28, 2, 30। तो ये नंबर आपका क्या हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? 30 हो गया। तो देखिए जब हमको माध्यक निकालना था तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पहले क्या लिखते हैं? पहला स्टार्टिंग n/2। क्या लिखते हैं? n/2। तो n नंबर कितना है? 30 है बट्टा 2 है। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 2 1 2, 2 5 10, 15 मरतबे कट जाएगा। तो 15 बार में कटा, तो हमारा नंबर जो है निकल गया 15। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15वां, जहाँ है वहीं लिख दो 15वां पद शामिल है। तो किसमें शामिल है? तो देखो यहाँ 15 निकला ना, यहाँ ध्यान दीजिए 15 निकला। अब आप सीएफ वाला में देखोगे कि 15 से जो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन टकराएगा रास्ते में? तो 15 से आगे पढ़ते चलो, 15 से आगे पढ़ते चलो, 13 तो कम है, 16, 17, 18, 19। पहला कौन टकराया? हमको रास्ते में मिल गया 19। तो जब रास्ते में हमको जितना नंबर आएगा ना काट के, तब उसी से आगे हम आगा सोचेंगे, पाछा नहीं आगे। तो 15 जो आया तो उसके आगे सोचना कि हमको 15 के बाद रास्ते में पहले कौन टकरा रहा है। तो देखो 2, 5, 13, 15 का 16, 17, 18, 19 टकराया। तो हमको यही पहले मुलाकात किया हमसे, है ना, यही मिला हमको रास्ते में पहले। तो 15 के बाद जस्ट पहले 19 मिला। तो 15वां पद शामिल है, किसमें शामिल है? 19 में। 19 में शामिल है, 19 में शामिल है, 19 में शामिल है। अतः माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग देखो अब 19 के सामने माध्यक वर्ग क्या होगा? 55 से 60। क्या होगा? 55 से 60। तो माध्यक वर्ग हो गया 55 से 60। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये हुआ तो 55 से 60, तो इसके सामने ये कहलाएगा एफ। क्या कहलाएगा? एफ बताए थे। इसी के सामने जो जिसमें शामिल है उसी के ठीक ऊपर वाला क्या बोले थे? मान लेना सी एफ। तो सी एफ हो गया, एफ हो गया 55 से 60। जो 55 से 60 उसका निचली सीमा क्या है? निचली मतलब
55 साइड में नीचा कौन है, तो 55 नीचा है, तो वही हम लिखते क्या है, L बराबर 55, है ना। एफ सब माने लिए, सी एफ माने लिए। अब एच देखेंगे, एच कितने कितने का अंतर है, तो 5 5 का अंतर है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है ना, एच बराबर 5। अब यहाँ पर हमको निकालना है माध्य, क्या निकालना है, माध्य। तो हम देखो सवाल अगर लाके बना लेंगे, परीक्षा में भी बनाएंगे, जब सवाल बना लिए अब फार्मूले नहीं याद रहेगा तो फंस जाओगे, जब इतना पे लटके रहोगे। तो इसीलिए फार्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है ना। तो फार्मूला याद रहेगा, फट से निकालोगे। तो माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुने एच होता है। तो L का मान हमारा क्या था 55 दे देंगे, प्लस n/2 कितना था 15, तो 15 दे देंगे, है ना, माइनस सी एफ कितना है 13, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जो है जहाँ पर स्थान है वहाँ दे दिए, और एफ कितना है 6 है तो 6 दे दिए, एच कितना है 5 है 5 दे दिए, 55 का 55 प्लस 15 में से 13 गया तो कितना बचा 2, तो 2 बचा, 2 से 5 को गुना कर दीजिए, कितना हो गया 10/6। अब 10/6 का मतलब हुआ 55 प्लस 6 को 10 में क्या करना है, भाग लगाना है, 6 से 10 को क्या करना है, भाग लगाना है। तो भाग लगा के देखिएगा 6 का 6, 4 बचेगा 6 36, फिर 4 बचेगा 6, बार बार 6 6 6 6 आ रहा हो, वरना अंत नहीं लग रहा हो, तो हम क्या करते हैं एक उसी को बढ़ा के मान लेते हैं, तो 67 हो गया, है ना। तो यह इसको जो काटे तो 1.67 बार में कटा था, यहाँ पर इसका परिणाम निकल के आया 1.67। अब जोड़ दीजिए 55 में रुपया रुपया में जुटेगा, तो 55 एक कितना हो गया 56, पॉइंट दशमलव वाला पैसा, तो 56 पॉइंट कितना हो गया 67। तो 56.67 हमारा क्या निकल गया माध्य का। तो हमारा 7वां सवाल का था माध्य का निकालने के लिए, माध्य का निकल गया 56 बड़ा आंसर हो